नहीं हो सकता। ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವತ್ತೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ वचन में लिखा है तुम सिद्ध बनो, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ जिस तरह तुम्हारा स्वर्ग के पिता सिद्ध है। ಯಾವ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ। वचन में लिखा है धर्मी की ज्योति ಓ ಧರ್ಮಿಗಳು ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, दोपहर के प्रकाश की नाई बढ़ती ही रहेगी ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಲಿನ ಹಾಗೆ unto the perfect day। ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಿನದಿಂದ धर्मी की ज्योति बढ़ती ही रहेगी, ನೀತಿವಂತರ ಬೆಳಕು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ। यानी धर्मी हर दिन बेहतर होगा, ನೀತಿವಂತನು ದಿನನಿತ್ಯ हर दिन नॉनसेंस से आजाद होगा। ಬೇಡವಾದದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ। बाइबल कहती फिर उस वचन को पढ़ेंगे नाइन नामक नगर से, जब उसको लूका 7 उसकी 11, अपने पड़ोसी को बोलो थोड़े दिन के बाद ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದ ನಂತರ वो नाइन नगर से ನಾಯಿನ್ ನಗರದಿಂದ वापिस आ रहा था। ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು। आपको पता है नाइन का मतलब क्या है? ನಾಯಿನ एक, ಅರ್ಥ ಏನಾಗಿದೆ? एक खुशनुमा जगह। ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ। नाइन मतलब खुशनुमा। इमेजिन करो एक विधवा औरत अपने एक लौते पुत्र को कंधा दे के लेके आ रही होगी, और वो भी उस नगर से जिसका नाम है खुशनुमा। क्या उस औरत के लिए कुछ भी खुशनुमा था उधर? उसका पति मर गया, उसका बच्चा इकलौता मर गया, क्या खुशनुमा था? जीसस ने उस नॉनसेंस को देखा। यीशु ने जब देखा वो रो रही है, तो यीशु रुके और कहा मत रो। और ये आपके लिए यीशु का प्लान है, मत रो, क्योंकि वो नॉनसेंस खत्म करने के लिए आ चुका है आपके बीच में। वो आपको कह रहा है मत रो, क्योंकि तेरा फाइनेंस आज के बाद सेम नहीं होगा इन जीसस नेम। वो कहता है, वो सबके लिए। एक कोढ़ी परमेश्वर के पास आया और कहता प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। उसे लगा कि परमेश्वर की शायद इच्छा नहीं है कि वो एक को चंगा करता है और दूसरे को नहीं। वचन कहता है वो सबको चंगा करना चाहता है, सबकी जिंदगी से नॉनसेंस खत्म करना चाहता है, सबकी जिंदगी से शैतान के कामों को खत्म करना चाहता है। नहीं तो वचन कैसे पूरा होगा? फिर वचन में तो लिखा है कि वो शैतान के कामों का नाश करने के लिए आया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। पहला यूहन्ना 3:8। तो क्यों नहीं वो आपकी नॉनसेंस को जो शैतान ने दी है उसे खत्म करेगा? वो एक की करेगा, दूसरे की नहीं करेगा, ऐसा नहीं लिखा है। कहता वो शैतान के काम का नाश करेगा। जहां भी शैतान का काम होगा परमेश्वर उस काम को नाश करेगा। सबके कामों का, सबके जीवन में सब शैतान के कामों का वो नाश करेगा। और वचन कहता है जब वो नाइन नामक नगर से आया और वो विधवा एक लौते पुत्र को अर्थी देके बाहर आ रही है, और वो विधवा थी, नगर के बहुत से लोग उसको उसके साथ थे, और वो मुर्दे को बाहर लेके आ रहे थे जो अपनी मां का एक लौता था। तो जीसस ने लिखा लूका 7 उसकी 13 आयत में कि उसको देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा मत रो। ये है जीसस का हार्ट। उसका दिल ऐसा है कि वो आपको रोता हुआ नहीं देख सकता। वो शैतान के कामों का नाश करना चाहता है। मैं उसके हृदय को देख पा रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा जो यहां मौजूद है वो मुझे कह रहा है चीख चीख के कि आपके जीवन में परमेश्वर शैतान के कामों का नाश करना चाहता है पूरी तरह से। क्या आप उसे मौका देंगे? क्या आप विश्वास करेंगे? अलग तरह से सोचेंगे? क्या यीशु को अपना जीवन देंगे? वो आपसे पैसा नहीं चाहता, वो आपसे चाहता है कि आप अपना जीवन उसे दें और ये समझें कि परमेश्वर ने आपके लिए मूल्य को दिया है, लहू को बहाया है, कोड़ों को खाया है। आपको अलग सोचना है आज। क्योंकि आज आप महसूस कर पा रहे होंगे कि आज पिता की, प्रभु की हजूरी यहां पे मौजूद है। अपने हाथों को उठाएंगे, ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे मेरे संग। जो लोग आज पहली बार वचन को सुन रहे हैं वो भी, और वो भी जो क्रिश्चियन हैं, जो खुदा को जानते हैं वो भी, जो बॉर्न क्रिश्चियन होकर भी प्रभु के वचन के खिलाफ हैं वो भी इस प्रार्थना को करेंगे और अपना जीवन खुदा को देंगे। क्योंकि खुदा ने कहा है कि वो नॉनसेंस को खत्म करना चाहता है।
अपने हाथों को उठा के खुदा से कहेंगे, हे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए आए। हे प्रभु यीशु, आप मेरे लिए आए और मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। परमेश्वर खुद आया मुझे बचाने के लिए, अपने लहू को बहाया मेरे गुनाहों के लिए। पिता, मैं विश्वास करता हूं, अपना जीवन आपको देता हूं। मेरे गुनाहों को क्षमा करें, मुझे अपने लहू से धोएं, मुझे पवित्र करें, मुझे रिजेक्ट ना करके स्वीकार करें अपने पुत्र, अपनी पुत्री के रूप में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। सब जन खड़े हो जाओ। कल मैं जल्दी आऊंगा स्टेज के ऊपर, आप पहले अपना सब काम समय से खत्म करके और थोड़ा जल्दी आएंगे आप सब लोग भी, ताकि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा समय हो आपके साथ बिताने के लिए। राइट नाउ, अगर आप यीशु को अपना जीवन दे चुके हैं, इस प्रार्थना सभा के आमीन होने के बाद आप आगे आएंगे और मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करूंगा। मेरी टीम आपको मिलेगी और आपको प्रभु में चलना सिखाएगी। हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी आपको बेचना नहीं है, कोई ऑयल, कोई ले हैंड कुछ बेचना नहीं है। जस्ट कि आप परमेश्वर में सही चल सकें, यही मेरे आने का मकसद है। और अब जब आप के बीच में ही आपके बहरे सुनने लगेंगे, अभी, कल नहीं, अभी आपके लंगड़े चलने लगेंगे और अंधे देखने लगेंगे। अभी जब आप और मैं, हम मिलके जीसस को पुकारेंगे। आप जो भी हैं, आपको जो भी रोग है, जो भी बीमारी है, इस वर्शिप के दौरान आप इधर उधर ना देखकर अपने शरीर के ऊपर हाथ को रखकर आप जीसस को पुकारेंगे कि प्रभु, आज मैंने तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। इस बीमारी की नॉनसेंस को मेरी जिंदगी से खत्म कर दें। आप अपनी बीमारियों के लिए, तकलीफों के लिए अपने शरीर पर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आज आपको छुएंगे और आपको आजाद कर देंगे। जितनी भी शैतान के बंधे हुए यहां पे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद करेगा। और दुष्ट आत्माओं के ग्रसित लोग, वचन कहता है कि उसने बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से रोगियों को चंगा किया। अपने हाथों को उठाकर हम प्रार्थना करेंगे और वर्शिप करेंगे। और उस दौरान मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपको छुएंगे और सब प्रकार के रोग, बीमारियां आपकी बॉडी को छोड़ के चली जाएंगी। उस समय जब परमेश्वर आपको छू रहा होगा, इस समय भी राइट नाउ आपके डिप्रेशन को खुदावंद टच कर रहा है। एक रसौली को मैंने एक बहन के ब्रेस्ट से निकलते हुए देखा है। आप जरूर ट्रांसलेट करें इस चीज को ताकि ये सुन सके अच्छी तरह से, क्योंकि मैं देख रहा हूं ब्रेस्ट की रसौलियों को गायब होते हुए। ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಗಡ್ಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವುದು। और मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा यंग लोगों को छू रहा है और आज की मीटिंग के बाद वो नशा नहीं करेंगे और नशे की आत्मा से वो आजाद हो रहे हैं। ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯೌವನಸ್ಥ ಹುಡುಗರು ಇವತ್ತಿನಿಂದ जिनको पेन्स हैं, दर्दें हैं, जो व्हील चेयर पे हैं, ವೀಲ್ ಚೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ शिकंजे के सहारे के चलते हैं, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು स्ट्रेचर्स के ऊपर हैं, ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರೋ, चल नहीं सकते, ನಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, सांस नहीं ले पाते हैं, ಓ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, सुन नहीं पाते हैं, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, देख नहीं पाते हैं, ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, अपना हाथ उस जगह के ऊपर रखें। ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ और अभी मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए। ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
तेरा आत्मा जो यहां पे मौजूद है, मैं उस पवित्र आत्मा की हुजूरी के लिए तेरा शुक्र करता हूं। राइट नाउ मैं कमांड करता हूं, सारी गूंगी आत्माएं, बहरी आत्माएं, अंधी आत्माएं, इनके शरीरों को छोड़ के जाएं राइट नाउ इन जीसस नेम, और ये चंगे हो जाएं। सब प्रकार की गूंगी बहरी आत्माओं, इनके शरीरों को छोड़ो और चली जाओ। सब प्रकार की पेन्स, दर्दें, सब प्रकार के हड्डी के रोग, कैंसर के रोग कैंसर रोग तुम्हारी बॉडी को छोड़ के चले जाएं राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗೇ ಹೋಗಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ। सब प्रकार के रोग, ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳು, दमे के रोग, ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳು, बीमारियां, ಎಲ್ಲಾ बीमारिಗಳು, डिप्रेशन, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗಳು, पेन्स, दर्दें, नोगल, रसौलियां, गड्ढेಗಳು, पत्थरियां आपकी जिंदगी को, आपकी बॉडी को छोड़ के राइट नाउ चली जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। चाहे ब्लेसिंग आपकी है। ಶರೀರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ನಾಮದಲ್ಲಿ। सब प्रकार के रोग ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳು मैं उन्हें डांटता हूं ನಾನು ಗದರಿಸುತ್ತೇನೆ। यीशु के नाम में। ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ वो आपकी लाइफ को छोड़ के चले जाएं राइट नाउ इन जीसस नेम। ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ जो लोग चल नहीं सकते, ಯಾರೆಲ್ಲ ನಡೆಕಾಗಲ್ಲ, जो बच्चे आज तक कभी नहीं चले, ಈವರೆಗೂ ನಡಿಲಿಲ್ಲ, जो कभी नहीं चले, ಯಾವತ್ತೂ ನಡಿಲಿಲ್ಲ, कभी नहीं चले, ಯಾವತ್ತೂ इन ನಡಿಲಿಲ್ಲ, जीसस नेम ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ मैं ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ तुम्हें कमांड करता हूं, ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ। ऐ दुष्ट आत्मा ದುಷ್ಟ ಆತ್ಮಗಳೇ, इनकी बॉडी को छोड़ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡು, और तुम्हारे शरीर ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಗಳು यीशु के नाम में चलना शुरू हो। ನಡೆ, टांगे चलनी शुरू हो, हड्डियां हील हो जाएं ಎಲುಬುಗಳು यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ। जी उठो, जी उठो यीशु के नाम में, सूखी हड्डियों जी उठो, जी उठो यीशु के नाम में। अपने शरीर के ऊपर हाथ रखो और अपनी बीमारियों को बोलो, ऐ बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं मेरी जिंदगी से, बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से, आउट। ऐ दुष्ट आत्माओं, ए दुष्ट आत्माओं, ऐ जादू की आत्माओं, ए जादू की आत्मा, ऐ टोने की आत्माओं, ए टोने की आत्मा, राइट नाउ मैं देख रहा हूं सांपों की स्पिरिट्स को। ಹಾವಿನ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ राइट ಇದ್ದೇನೆ, नाउ मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्माओं को, ದುಷ್ಟ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। ಯಾರೊಳಗೆ ದುಷ್ಟ ಆತ್ಮ आई ಇದೆ, कमांड यू आउट। ನಾನು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ। बांझपन की आत्मा,